हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस कौशाम्बी में। दोस्तों, आज की क्लास संविधान से है। प्रश्न है जो कि बहुत ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न को यहाँ रखा गया है। और जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही इसमें रखा गया है दोस्तों। और 20 प्रश्न हम लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर एग्ज़ाम में, लगभग हर एग्ज़ाम में इस प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाता है। आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर पहला दिया है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। तो यहाँ बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो अभी यूपी आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस आया, इसमें भी इस तरह के प्रश्न रखे जाएंगे। और हर लगभग जो वनडे एग्जाम होते हैं सभी में ऐसे प्रश्न इसमें से एक न एक प्रश्न आते हैं जरूर। सभी प्रश्न आए हुए रखे गए इसमें। तो प्रश्न नंबर जो पहला है क्या है, तो ये प्रश्न जो है, देखिए बार बार प्रश्न को पूछा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। जो टॉप 20 प्रश्न रखे गए हैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर पहला जो हमारा था, देखिए, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो भारत का संविधान बनने में नहीं दोस्तों, कितना समय लगा था, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है करेक्ट। तो ये इसका ऑप्शन क्या, तो ये क्या है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जो ऑप्शन नंबर होगा बी सही होगा। क्या होगा? बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन एकदम करेक्ट आंसर है इसका। नहीं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही लगभग पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नहीं, आइए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी, ये प्रश्न दिया गया है। तो ये देखिए दिया है 13 दिसंबर 1950, 11 दिसंबर 1948, 9 दिसंबर 1940 और 9 दिसंबर 1946। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी करेक्ट होगा। तो इस तरह के प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते वही रखे गए हैं संविधान से। प्रश्न नंबर अगला देखिए, दिया गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है। प्रश्न दिया है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और बी.एन. राव। तो किनको चुना गया है? डॉक्टर, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 4 का कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। अस्थायी अध्यक्ष पहला दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा दिया है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा दिया है बी.एन. राव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला दिया है, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई थी। पंचवर्षीय जो योजना है, जो 5 वर्ष वाली योजना है, वो कहाँ से ली गई थी, किस देश के संविधान से ली गई थी, ये हमारा प्रश्न दिया गया है। तो अमेरिका से, कहाँ से, इंग्लैंड से, दक्षिण अफ्रीका से कि रूस से, किस संविधान से ली गई थी। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। रूस से, कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से ली गई थी पंचवर्षीय योजना। ध्यान देने वाला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा अच्छा प्रश्न है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी? तो इसमें से कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर दिया है कि भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत का जो संवैधानिक सलाहकार था संविधान का, वो कौन था? तो वो कौन था ये बताना है हमें। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या बी एन राव। तो ये कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? कौन थे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी एन राव। कौन होंगे? बी एन राव होंगे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? जो संविधान का अनुच्छेद लिखा गया है 1, उसमें भारत को क्या कहा गया है? देखिए, राज्यों का परिसंघ कहा गया है, कि राज्यों का महासंघ कहा गया है, कि भारत का परिसंघ कहा गया है, कि राज्यों का संघ कहा गया है? तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। क्या होगा? डी, राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। बहुत ही ध्यान देने वाला प्रश्न है और इसे आप रट डालिएगा, कहानी समझ लीजिए, एकदम आपके एग्जाम में समझ लीजिए इसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न अगला देखिए। प्रश्न अगला दिया है, भारत की नीति निर्देशक तत्व, भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिया गया? मतलब किस संविधान से लिया गया? कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड या जर्मनी? किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा, आयरलैंड। प्रश्न अगला दिया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें कौन थे जो कि कानून मंत्री थे? तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर एकदम करेक्ट होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? मस्त क्वेश्चन है। धार्मिक स्वतंत्रता को या संपत्ति का अधिकार को या संवैधानिक उपचार का अधिकार या समानता का अधिकार? तो भीमराव अंबेडकर किसको कहे थे? जो कि संविधान की आत्मा कहा जाता, तो संवैधानिक उपचार। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। आइए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न अगला दिया गया है कि संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी मतलब छोटा संविधान। मतलब किस संविधान संशोधन को, जो संशोधन इतने हुए हैं उसमें किस संशोधन को मिनी मतलब छोटा संविधान भी कहा जाता है? तो कौन सा होगा? 7वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन या मिनी संविधान कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है। निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है कह रहा है। देखिए कौन सा इसमें नहीं है मौलिक अधिकार?
तो ये देखिए दिया है पहला समानता का अधिकार, और यहाँ दिया संपत्ति का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से बी नंबर नहीं है। कौन सा? बी नंबर, संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया है। तो इसको हटाने के बाद किस संविधान में रखा गया है? मतलब किस में रखा गया? विधि अधिकार में रखा गया है। किस में रख दिया गया? विधि अधिकार में रख दिया गया है इसको हटा करके। तो अब कितने पहले 7 थे मौलिक अधिकार, अब कितने हो गए? 1 हट गए, 6 हो गए हैं मौलिक अधिकार। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न अगला दिया, संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार देखिए कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से या दक्षिण अफ्रीका से। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो ये देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला दिया है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? कितनी उम्र चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए देखिए कितनी उम्र चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 35 वर्ष। कितने वर्ष होने चाहिए? 35 वर्ष होने चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। आइए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न अगला दिया गया है, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए थे भारत के जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा। तो इसमें से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा? सी, नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। बहुत ही ध्यान देने वाला प्रश्न है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में लगभग सभी में इस तरह ये प्रश्न रखे जाते हैं। तो ये आपको रट लेना चाहिए पूरा प्रश्न को। प्रश्न नंबर आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये आप जान लीजिएगा, इसको याद भी करिएगा और दिमाग में भी रखिएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर दिया है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है या पद छोड़ता है तो वो अपना जो त्याग पत्र होता है वो किसको मतलब संबोधित करता है, किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब त्याग पत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। किनको देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है राष्ट्रपति। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाला प्रश्न है। बहुत से बच्चे क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को मार देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति होंगे यहाँ। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 20वां है जो हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा अध्यक्ष। तो कौन होता है जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर
सी एकदम करेक्ट है। तो ये रहा टॉप 20 प्रश्न जो कि संविधान का, पॉलिटी का बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम में रखे जाते हैं लगभग ये सारे प्रश्न। तो ये आपके सामने रहा। मैं आशा करूँगा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ये प्रश्न। तो इसी के साथ आपसे निवेदन भी है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।